देवघर जिले की ओर जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक टेम्पो गुरुवार की सुबह भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया। बताया जाता है कि मुंडन संस्कार के लिए परिवार सहित रवाना हुए 8 लोगों का यह वाहन बेंगाबाद टोल प्लाजा के पास नवाशाह के समय पर अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना के बाद हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के जरिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान एक यात्री ने दम तोड़ दिया, जबकि 4 अन्य का इलाज जारी है। घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान महुआर बेंगाबाद निवासी 58 वर्षीय रामचंद्र पासी के रूप में हुई है। वहीं घायल लोगों में कासीटांड के 59 वर्षीय लट्टू महतो, 40 वर्षीय दुलारी देवी, 45 वर्षीय रधिया देवी और 35 वर्षीय टिंकू यादव शामिल हैं। अस्पताल सूत्रों के अनुसार रधिया देवी की हालत नाजुक बनी हुई है। दुर्घटना के बाद क्षेत्रवासियों में रोष देखा गया। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन संचालन पर रोक लगाई जाए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद इस रूट पर निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की गई है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। जा रहे थे बूढ़े मेला एक मैंने नावा शेर के बगल में नावा शेर गाँव है, उसमें बाकी कितने आदमी थे उसमें? 6-7 आदमी थे यहाँ पर। सब 6-7 से बच्चा बुतरू नहीं थे। 6-7 आदमी। तो बच्चा बुतरू भी कुछ हुआ क्या? नहीं, वो सब तो नहीं नहीं। हम तो जा रहे थे, इधर से जा रहे थे जाने बाया साइड, तब गए थे ई मुँह बैठल थे हम ऑफिया सीटा में, ये सब बीच में। इसके बाद वहीं एक बाल्टी पलटी हो गया। हम तो ऐसे मैंने देना करते हेते नहीं, सामने हम घर देख सके हम ड्राइवर से। स्पीड चल रहा था टेम्पो? नहीं, तो खास ज़्यादा स्पीड में जा रहा था। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड के पेहरा सुंडी टोला में बीती रात हुई आगजनी ने एक किसान के लंबे समय की मेहनत को तबाह कर दिया। किसान एकड़ खेत से कटे धान को बोझा बनाकर घर ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन इसी बीच अज्ञात उपद्रवियों द्वारा खेत में आग लगा दी गई, जिसके कारण करीब 200 बोझा धान देखते देखते राख में बदल गए। घटना ने किसान दिनेश कुमार को आर्थिक और मानसिक रूप से झंझोड़ कर रख दिया है। दिनेश कुमार के अनुसार पूरी फसल तैयार थी और सिर्फ परिवहन बाकी था, लेकिन आग लगने के कारण 6 महीने की कमाई चंद मिनटों में खत्म हो गई। परिवार के लोग घटनास्थल पर फूट फूट कर रोते रहे, जबकि आग बुझाने के लिए ना तो पानी की व्यवस्था थी और ना ही अग्निशमन दल समय पर पहुंच पाया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में संसाधनों की भारी कमी है, जिस वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। लोगों ने प्रशासन से फसल नुकसान का मुआवजा देने, गांव में अग्निशमन संसाधन उपलब्ध कराने और आग लगाने वालों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सूचना मिलने पर सीओ अविनाश रंजन मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसान को सरकारी प्रावधानों के तहत उचित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर संकेत दिया है कि ग्रामीण इलाकों में आपदा नियंत्रण व्यवस्था कितनी कमजोर है और किसानों को सुरक्षा की कितनी जरूरत है। आगे भैया ना जान के अगिया लगा दलकाओगे जान के लगा दलकाओगे। सर, आप लोगों का कृपा है कि अगर यदि किसान के ऊपर में कुछ मदद करके ताकि मैंने से राहत मिले सर।
हम लोग तो मर जा रहे हैं एकदम बिल्कुल। बहुत ही दुखद घटना है। किसान पूरा असहाय रूप से अपना फसल जलता हुआ देख रहा है। किसी प्रकार का कोई सहायता का कोई उम्मीद नहीं रहा। यहाँ पे नज़दीकी में कोई ऐसा सुविधा भी नहीं, कूप भी नहीं है जिसके जरिए यहाँ पानी ला के इसको बुझाया जा सकता है। और किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है। और जो वरीय पदाधिकारी है कुछ इस पर अगर मान लिए दिखाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ सहायता अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात तो हमारे जो खेत है वो जस्ट पुलिस पिकेट के नीचे ही है। अगर पुलिस प्रशासन के जस्ट निकट ही इतना भयानक हादसा हो सकता है तो आम पब्लिक क्या करेगी। किसान सबसे मेन पूंजी होता है उसका फसल, और उसका फसल रात भर खुले में छोड़ के आता है। इससे बड़ा जिगरा और किसी के अंदर नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन के अंदर अपना जिगरा नहीं है कोई भी सामान को रात भर खुले में छोड़ दे। और खुले छोड़ने के बाद ये हश्र होता है। ये देखिए सबसे ज़्यादा पूंजी लगाकर उसके बाद इस बार धान बहुत अच्छी फसल में हुई थी और पूरा धान एक ही पल में जल के खत्म हो गया। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है और आम पब्लिक का क्या सोच, इतना दर्दनाक सोच हो गया है, इसमें क्या कहने की बात है। शिव शक्ति मोटो यामाहा शोरूम गिरिडीह ने अपनी बहुप्रतीक्षित नियो रेट्रो मोटरसाइकिल यामाहा XSR 155 को बाजार में उतार दिया है। क्लासिक लुक और मॉडर्न तकनीक का बेहतरीन मिश्रण मानी जा रही यह बाइक युवाओं के बीच काफी आकर्षण बटोर रही है। यामाहा XSR 155 में कंपनी ने 155 सीसी का दमदार लिक्विड कूल्ड इंजन दिया है जो बेहतर परफॉर्मेंस और स्मूथ राइडिंग का अनुभव प्रदान करता है। इसके डिजाइन में रेट्रो स्टाइल के गोल LED हैंडलैम्प, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और प्रीमियम बॉडी फिनिश शामिल है जो इसे भीड़ से अलग पहचान देते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाइक में डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और बेहतर हैंडलिंग के लिए डेल्टा बॉक्स फ्रेम जैसी एडवांस तकनीक शामिल की गई है। लॉन्चिंग के दौरान शोरूम में मौजूद बाइक प्रेमियों ने इस मॉडल को सराहा और इसे युवाओं के लिए एक परफेक्ट प्रीमियम राइड बताया। कंपनी का दावा है कि यामाहा XSR 155 न सिर्फ शहर में बल्कि हाईवे राइडिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस देगी। शिव शक्ति मोटो की ओर से जल्द ही यामाहा XSR 155 के लिए टेस्ट राइड कैंपेन भी शुरू किया जाएगा ताकि ग्राहक इसकी वास्तविक परफॉर्मेंस का अनुभव ले सकें। बहुत झुक के चलाना पड़ता है तो उसको टैकल करने के लिए यामाहा ने फिर लॉन्च किया था MT-50 जो कि वही सेम परफॉर्मेंस, वही सेम माइलेज वाला इंजन लेकिन एक स्ट्रेट फॉर्म फैक्टर में आता था। वो बहुत ही अग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ में स्ट्रीट फाइटर लुक। आज थोड़ा शोर क्लैपिंग कर दीजिए एक बार। साथ में और प्लस इसमें इसका क्या बढ़िया फैक्टर है कि इसका वेट जो है वो सिर्फ 1 2 1 यस यामाहा। एक सेकंड अपना हो गया। जिनका कहना है कि MT उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है चलाने में। 6th गियर में भी ऐसे भागता है जैसे कि ये 3.5 सीसी का बाइक चला है। तो अभी MT हो गया, R15 हो गया, लेकिन फिर भी एक सिंपल रेट्रो लुक। तो आज हमने शिव शक्ति मोटो यामाहा गिरिडीह में लॉन्च किया है यामाहा XSR 155। ये बहुत ही फेवरेट सबके R15 और MT-15 की जो इंजन आती है 155 सीसी की, ये वही इंजन है जो कि 18.4 pH के पावर प्रोड्यूस करती है और 14 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। साथ ही आता है आपका लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में और इसमें आपको इसका जो वेट है वो 137 kg है, जिसके कारण इसका जो इनिशियल टॉर्क है वो एकदम रॉकेट की तरह फील होता है। तो ये एक बहुत ही फेवरेट बाइक होने वाली है गिरिडीह की। काफ़ी लोगों का डिमांड था, 4 साल से लोग हमसे पूछ रहे थे कि ये बाइक कब आएगी कब आएगी।
तो आज ये फाइनली ये बाइक मेरे दादाजी पवन संगई ने लॉन्च कर दिया है रिबन कटिंग और केक कटिंग सेरेमनी के साथ। गिरिडीह शहर के अर्काघाट इलाके में गुरुवार को ऐतिहासिक पल तब दर्ज हुआ जब सूर्य मंदिर प्रांगण में राधा कृष्ण मंदिर निर्माण की शुरुआत विधिवत रूप से की गई। पूरे परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। राधा कृष्ण मंदिर निर्माण के शिलान्यास के बाद भक्तों के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। शिलान्यास समारोह में राज्य सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जिनका स्थानीय लोगों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मंत्री सोनू ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर मंदिर की नींव रखी और भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि अर्काघाट में भव्य राधा कृष्ण मंदिर का सपना स्थानीय जनता के सहयोग से जल्द ही साकार होगा। यह केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का विस्तार होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मंदिर निर्माण के बाद यह पूरा इलाका धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन सकेगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि इस पवित्र प्रयास में समाज एकजुट होकर योगदान दे ताकि मंदिर का निर्माण निर्धारित समय में पूरा हो सके। मंत्री ने श्रद्धालुओं को आश्वासन दिया कि मंदिर परिसर में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, जिससे भक्तों को पूजा अर्चना में किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्थानीय लोगों ने मंत्री की पहल की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि राधा कृष्ण मंदिर बनने से अर्काघाट की धार्मिक पहचान और मजबूत होगी। साथ ही यहाँ होने वाले सांस्कृतिक आयोजन क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव और पारंपरिक संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। भक्तों में इस नए मंदिर को लेकर उत्साह स्पष्ट रूप से देखा गया। मंदिरे आयु करता रहा भवता, जहाँ प्रज्वलित है वहीं छोड़ देंगे। एक बार जब दीजिए पंडित जी, बोलिए अनेना, बोलिएगा ओम अनेना कृतेना पूजनेना राधा कृष्ण सहित वास्तु पुरुष देवता अस्मिन् मंदिरे देवी। पंडित जी यार नारियल है ना 11 बजे होता है 11 नारियल। सभी लोग बोलेंगे ओम कृष्णाय वासुदेवाय पूजनेना राधा कृष्ण सहित वास्तु पुरुष। कहाँ रखा था? अब यहीं रखे थे। भाई अच्छे आ गई है। नारियल 11 पीस लाया था ना? हाँ हाँ हाँ। क्या 5-6 को है? कल 5 को आया था, 6 को ला के दिए। भगवान की अब फोड़ कर फोड़िए। क्या करते बोल राधा रमण भगवान की जय। कृष्ण मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में तमाम यहाँ के माननीय लोगों के साथ में भी उपस्थित हुआ। आज इसका भूमि पूजन हुआ है। आने वाले दिनों में एक भव्य राधा कृष्ण का मंदिर यहाँ पर बनेगा, जिसके लिए समाज के सहयोग से ही तमाम काम होगा। पत्रकार आलोक प्रभाकर का बुधवार देर रात हृदयघात से निधन हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वर्तमान में वे ABN न्यूज का संचालन कर रहे थे और जिले की पत्रकारिता में एक सक्रिय, निर्भीक और प्रतिबद्ध आवाज के रूप में जाने जाते थे। उनके असामयिक निधन की खबर से परिजनों के साथ साथ पत्रकार बिरादरी और सामाजिक पारस्परिक जीवन से जुड़े लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार सुबह दुर्घटना की सूचना मिलते ही मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, भाजपा नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चुन्नूकांत
सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सुबोध प्रकाश, कांग्रेस नेता सह अधिवक्ता अजय सिन्हा, माले नेता राजेश यादव, JLKM नेता नागेंद्र चंद्रवंशी, रामजी यादव सहित कई गणमान्य लोग उनके मकतपुर स्थित आवास पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। इधर जिले के पत्रकारों ने भी उनके निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, महासचिव अरविंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, उपाध्यक्ष आलोक रंजन, अमित राजा, प्रवीण राय, सूरज सिन्हा, अमरनाथ सिन्हा, सुनील मंथन, मिथिलेश सिंह, अभिषेक सहाय, रिंकेश कुमार, नीरज तिवारी, रोशन कुमार राय, मनोज कुमार पिंटू, जगजीत सिंह बग्गा, मृणाल सिन्हा, आशीष विश्वकर्मा, पप्पू सिंह, मनोज कुमार, निशांत गुप्ता, सुजीत कुमार सहित कई पत्रकारों ने गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की। गिरिडीह शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बुधवार आधी रात यातायात पुलिस ने टावर चौक पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने ब्रेथ एनालाइजर की मदद से गुजरने वाले सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के चालकों की शराब सेवन की जांच की। देर रात भीड़ कम होने के कारण पुलिस ने एक वाहन को रोककर विस्तार से जांच की। इस अभियान का नेतृत्व यातायात पुलिस इंस्पेक्टर दुगन टोपनो कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हाल ही में नेताजी चौक के पास हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद वरीय अधिकारियों ने सख्ती बरतने और शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निर्देश के अनुसार नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित वाहन को तुरंत जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर टोपनो ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान के दौरान सहायक पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। यातायात पुलिस ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और लोग सुरक्षित तरीके से सफर कर सके। सबका घर है, हमारा भी घर भी यही बगल में है, थाना भी मेरा बगल में है। ठीक है भाई, हम लोग घर अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस फूकिएगा। अरे फूकिए भैया, फूकिए। का बोर्ड लगा हुआ क्या है? जोर से भैया, ऐसे थोड़ा बंद सकती है, जोर लगाइए थोड़ा सा। हम आए हैं तो अपने बिहार पड़ेगी। हम लोग 3 आदमी बेसिकली अभी रात्रि में मुख्यतः ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले जो घटनाएं हुई थी एक्सीडेंट की, इसके मद्देनज़र हमारे वरीय के द्वारा आदेशित किया गया है कि रात्रि में अभियान चलाया जाए ताकि जो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं उनको जब्त कर न्यायसम्मत कार्रवाई करें, ताकि आगे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएँ जो हो रही है उन पर रोकथाम किया जा सके। क्या लोग मैसेज देना चाहेंगे सर, इस तरह रात में जो निकल रहे हैं? लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप जब भी गाड़ी से सेफ्टी गाड़ी चलाएं, कृपया दारू पी के शराब पी के वाहन को ना चलाएं। आप सुरक्षित रहें और घर वालों को भी सुरक्षित रखें। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत जिले में सेवा का अधिकार सप्ताह का आयोजन लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को डुमरी प्रखंड के छजंदो पंचायत और पीटान प्रखंड के बांध पंचायत में लगाए गए शिविरों का उपायुक्त रामनिवास यादव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया और लाभुकों को मिल रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त ने उपस्थित बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाया और गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होकर गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, आयरन, कैल्शियम सेवन और नियमित जांच की सलाह दी।
उन्होंने महिलाओं को हरा साग सब्जी, फल, दूध, अंडा एवं मछली जैसे संतुलित भोजन अपनाने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार की जन केंद्रित सोच का प्रतिबिंब है, जिसके माध्यम से प्रशासन स्वयं लोगों के द्वार जाकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहा है। मौके पर उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना के 12 लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा। सोना, सोवरन, धोती, साड़ी योजना के तहत 16 लाभुकों को सामग्री दी और 15 लाभुकों के बीच जॉब कार्ड का वितरण किया। शिविर में साइकिल वितरण, जाति एवं जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने, भूमि से जुड़े मामलों का निपटारा, ई श्रम और जॉब कार्ड बनाने सहित विभिन्न विभागों द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई गयी। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि 21 से 28 नवंबर तक चलने वाले सेवा का अधिकार सप्ताह में अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली घरेलू हिंसा के खिलाफ इनर व्हील क्लब गिरिडीह द्वारा चलाए जा रहे ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन के तीसरे दिन शहर में एक प्रभावी जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में शहर के 2 विद्यालयों की लगभग 300 से अधिक छात्राएं, शिक्षकगण और क्लब की सदस्याएं शामिल हुई। रैली से पहले छात्राओं को इस वैश्विक अभियान के उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह इनर व्हील क्लब पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ मिलकर घरेलू हिंसा जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ कार्य कर रहा है। इस वर्ष की थीम को भी सभी छात्राओं ने समझा और इसे विशेष रूप से सराहा। शहर की व्यस्त सड़कों से गुजरती रैली में छात्राएं हाथों में संतरी रंग के गुब्बारे, जागरूकता संदेशों वाले पोस्टर और बैनर लिए उत्साह पूर्वक नारे लगा रही थी। महिलाओं पर हिंसा बंद करो जैसे संदेशों के साथ रैली शहर वासियों का ध्यान आकर्षित करती रही। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच बिस्कुट और जूस का वितरण भी किया गया। यह रैली घरेलू हिंसा के प्रति समाज में सकारात्मक संदेश देने और लोगों को जागरूक करने की दिशा में एक सफल और रचनात्मक प्रयास साबित हुई। व्यवहार किया जाता है, इन सभी के खिलाफ हमें विरोध प्रदर्शन करना है। और आप सभी लोग आज ये संकल्प लें कि कभी भी आपके खिलाफ कभी भी किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार कहीं पर भी हो तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना है। ना एकत्रित हुए हैं, आप लोगों को पता है आप लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? क्योंकि संयुक्त राज्य के द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन चलाया जाता है। ये ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन क्या है? ये है 25 नवंबर को, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है, उस दिन से शुरुआत की जाती है इसका, और 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, उस दिन इसकी समाप्ति होती है। और ये महिलाओं के खिलाफ पूरे विश्व स्तर पर होने वाले हिंसा के विरोध प्रदर्शन के लिए ये कैंपेन चलाया जाता है, ये मुहिम चलाया जाता है। क्योंकि हम सभी महिलाएं हैं, तरह तरह से हमारे साथ शोषण होता है। कुछ तो जब हम अपने वर्क प्लेस में काम करते हैं वहाँ होता है, कई बार हम रोड पर चलते रहते हैं वहाँ पर